हेलो एवरीवन। आज जो है हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। तो जो हम इसकी पिछली वीडियो में आप लोगों को बताए हैं, रैंक जो है मैट्रिक्स की रैंक कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसको आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसका यूज जो है रैंक का ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में किया जाएगा और बहुत सारे रहस्य को हम जो है पर्दाफाश करेंगे इसमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में। ठीक है, और ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह पूछा जाता है। जैसे नेट के अंदर भी CSIR नेट में भी पूछा जाता है, गेट में पूछा जाता है, NBHM में, और ये जो है IIT जैम में। अब मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है चैप्टर है आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो इसके लिए आपका जो पकड़ जो है बहुत अच्छे से रैंक पे होनी चाहिए, कमांड आपका बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए रैंक के ऊपर, तब हम इसको आपको बहुत ही बेहतर ढंग से समझा पाएंगे। अदरवाइज आप जो है समझने में आपको दिक्कत खड़ा कर देगी। ठीक है, लेकिन हम ये विश्वास करते हैं कि आपको रैंक जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो स्टार्ट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन तो E11 x1 प्लस E12 x2 प्लस डॉट E1n xn इक्वल टू B1। ठीक है, E21 x1 प्लस E22 x2 प्लस डॉट E2n xn B2 डॉट EM1 x1 प्लस EM2 x2 प्लस डॉट EMN xn इक्वल टू BM। ठीक है, ये आपका दिस इज सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। दिस इज सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। दिस इज सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, इसे कहते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, इसमें देखो वेरिएबल कितने हैं, x1 x2 डॉट xn, n वेरिएबल है। इसमें कितने हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल क्या है, x1 x2 x3 डॉट xn, मतलब टोटल n नंबर ऑफ वेरिएबल है। ठीक है, इक्वेशन कितने हैं देख लेते हैं। देखो 1 2 डॉट m, यानी 1 से लगाए m तक। ठीक है, इसमें टोटल जो है इक्वेशन कितने हैं, m इक्वेशन है। नंबर ऑफ इक्वेशन इज m, नंबर ऑफ इक्वेशन इज m। मतलब ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में n वेरिएबल हैं। कितने हैं, n वेरिएबल कौन से हैं, x1 x2 x3 डॉट xn, और इक्वेशन कितने हैं, m इक्वेशन है। तो इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैथमेटिकल फॉर्म में, मतलब मैट्रिक्स फॉर्म में इसको कैसे लिखते हैं, तो ये है आपका Ax इक्वल टू बी, जहाँ A जो है आपका m क्रॉस n की मैट्रिक्स है और x जो है आपका n क्रॉस 1, और ये B जो है m क्रॉस 1। ठीक है, इस पूरे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हमने इस फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, ए क्या है आपका, ए इज नथिंग बट ए इक्वल टू क्या है, A11 A12 डॉट A1n। ठीक है, A21 A22 डॉट A2n डॉट AM1 AM2 डॉट AMN। ठीक है, AMN। तो देखो कितने इसमें रो हैं, तो 1 2 m कितने हैं, m रो हैं, और कॉलम कितने हैं, 1 2 और डॉट n इसमें कॉलम है। तो ये आपकी A मैट्रिक्स है। x क्या है आपका, x इज इक्वल टू x1 x2 डॉट xn, ये आपका x है। और इसमें कितने रो हैं, n रो हैं, और कितने कॉलम हैं, 1 कॉलम है, तो n क्रॉस 1। और b क्या है आपका, b इज इक्वल टू b1 b2 bm, b1
B2 डॉट डॉट Bm। तो इसमें कितने रो हो गए, m रो हो गए और 1 कॉलम हो गए। ठीक है, तो इस पूरे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हमने क्या किया, मैट्रिक्स फॉर्म, इस फॉर्म में हमने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। ठीक, कन्वर्ट कर दिया। जैसे हम कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जिससे आप भली भांति परिचित हो, उस भली भांति परिचित सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम इसमें कन्वर्ट करके आपको दिखाते हैं। फिर ठीक है, फिर हम इसके सॉल्यूशन के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, बहुत सारी रोचक जानकारियाँ आपके बीच में रखने की कोशिश करेंगे। बहुत सारी जानकारियाँ ऐसी होंगी जो आपने पहले कभी सुनी नहीं होंगी, सुनकर ही आपको बहुत ही मज़ा आएगा। और ये जब आप इसको आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो एक जो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जिससे आप परिचित हो वो लिखते हैं और उसको हम कन्वर्ट करते हैं इस मैट्रिक्स फॉर्म में। क्लियर है? तो जैसे हमने सपोज कर लिया 2x प्लस 3y प्लस z प्लस t इक्वल टू 5, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस t इक्वल टू 3, 2x प्लस 3y प्लस जेड माइनस t इक्वल टू 4। ठीक है, अब ये आपका क्या है, इसे हम बोलेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, SYSTEM, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, पूरी ताकत से इसको जो है AX इक्वल टू B में हम कन्वर्ट कर देंगे मैट्रिक्स फॉर्म में। तो मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इन मैट्रिक्स फॉर्म, इन मैट्रिक्स फॉर्म AX इक्वल टू B। ठीक है, इसको इस तरह से भी लिखते हैं या ऐसे भी लिख सकते हो आप, या ऐसे भी लिख सकते हो, AX इक्वल टू B। ठीक है, जैसे मन करे आप लिख सकते हो। ठीक है, तो हम कन्वर्ट किए AX इक्वल टू B। ठीक है, AX इक्वल टू B, तो A क्या है आपका 2 3 1 1, यानी 2 3 1 1। ठीक, फिर x का कोफिशिएंट लिखेंगे तो 1 1 1 और 1। ठीक है, x का कोफिशिएंट कितनी है 2, y का कोफिशिएंट कितनी है 3 और z का कोफिशिएंट कितनी है 1 और ये t का कोफिशिएंट -1। ठीक, फिर x इज नथिंग बट कितने वेरिएबल हैं 1 2 3 4, मतलब x y z और t ये आपके वेरिएबल थे, इसको लिख दिए। और b आपका जो है वो क्या a 5 3 4 5 3 4। ठीक है, ये आपका क्या हो गया AX इज इक्वल टू, दैट इज AX इक्वल टू B। ठीक है, AX इज इक्वल टू B। आप बच्चों क्लास जो है 9th से ही जो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना जानते हो। यहाँ पर जो है रैंक की मदद से हम ये बताएंगे कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास यूनिक सोल्यूशन है, कि इसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन है, कि कब इसके पास जो है नो सोल्यूशन होगा, कब इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होगा, कब इसके पास जो है नो सोल्यूशन होगा और कब इसके पास जो है यूनिक सोल्यूशन होगा। और ये सारी चीज़ें को निकालने के लिए रैंक पर पकड़ आपकी बहुत ही ज़बरदस्त होनी चाहिए। ठीक है, जितना ही आपकी रैंक पे पकड़ होगी तो इन सब चीज़ों को बहुत ही आप अच्छे से सीख पाओगे। तो अब यहाँ तक तो आप समझ ही गए हो इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे हम AX इक्वल टू B में कन्वर्ट करेंगे। अब ये भी लिख सकते हो, और ये मैट्रिक्स कितने क्रॉस कितने ऑर्डर की है, 3 रो हैं और 3 रो है 4 कॉलम, यानी 3 क्रॉस 4। ठीक है, और ये क्या है आपका 4 क्रॉस 1। आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितने क्रॉस कितने ऑर्डर की मल्टी मिलेगी 3 क्रॉस 1, तो ये हो जाएगा 3 क्रॉस 1। वैसे भी आप देखो 1 2 3 रो हैं और 1 कॉलम है, लिख दिए। यानी इस पूरी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हमने क्या कर दिया, मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब बच्चों इस दिए गए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मीन्स दैट इज AX इक्वल टू B के पास कब यूनिक सोल्यूशन होगा, कब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे, कब इसके पास जो है यूनिक सोल्यूशन होंगे, तो उसको हम लिखते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं AX इक्वल टू B
ए एक्स इज इक्वल टू बी क्या है, जो आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, हमने इसमें किसको किस रूप में कन्वर्ट करेंगे, ए एक्स इक्वल टू बी। अब ए एक्स इक्वल टू बी आपका कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट 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 का मतलब बच्चों सोल्यूशन, ए एक्स इक्वल टू बी कंसिस्टेंट हैज एटलीस्ट वन सोल्यूशन, हैज एटलीस्ट वन सोल्यूशन, वन सोल्यूशन, वन सोल्यूशन। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। अगर ए एक्स इक्वल टू बी कंसिस्टेंट होगा, इसका मतलब ए एक्स इक्वल टू बी के पास, मतलब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास कम से कम एक सोल्यूशन होगा। ठीक है, अगर ए एक्स इक्वल टू बी, ए एक्स इक्वल टू बी इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट कंसिस्टेंट, तो इसके पास नो सोल्यूशन। क्या हो जाएगा, नो सोल्यूशन, कोई भी, यानी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास कोई सोल्यूशन नहीं होगा। अब भी हम इसका पर्दाफाश नहीं किए हैं कि कब ए एक्स इक्वल टू बी के पास जो है यूनिक सोल्यूशन होगा, कब ए एक्स इक्वल टू बी के पास नो सोल्यूशन होगा, और कब इसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होगा। अभी भी हम इस पर चर्चा नहीं किए हैं, हमने सिर्फ आपको यही बताया कि ए एक्स इक्वल टू बी कंसिस्टेंट का मतलब है इसके पास कम से कम एक सोल्यूशन आ जाएंगे। ए एक्स इज इक्वल टू बी इनकंसिस्टेंट का मतलब है कि इसके पास कोई नंबर ऑफ सोल्यूशन नहीं होगा। क्लियर है। अब देखो लिखने जा रहे हैं रिजल्ट। ठीक है, ए एक्स इज इक्वल टू बी, ए एक्स इज इक्वल टू बी हैज यूनिक सोल्यूशन, हैज यूनिक सोल्यूशन, ए एक्स इक्वल टू बी हैज यूनिक सोल्यूशन, यानी ए एक्स इक्वल टू बी के पास यूनिक सोल्यूशन तब होगा जब क्या होगा, रैंक ऑफ ए इक्वल टू हो जाए रैंक ऑफ ए आर्गुमेंटेड बी। प्रिय बच्चों, एक चीज हम आपको और बताते हैं। ठीक है, जैसे ए एक्स इक्वल टू बी, ठीक है, तो ए आपका क्या कहलाता है, ए और ऐसे लिख दो बी, ए आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स होती है। ए क्या होती है, दिस इज आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है, तो कहता है कि ए एक्स इक्वल टू बी मीन्स, कहने का मतलब अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास यूनिक नंबर ऑफ सोल्यूशन होगा तो क्या इंप्लाई करेगा, रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए आर्गुमेंटेड बी। रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए आर्गुमेंटेड बी किसके इक्वल हो जाए, नंबर ऑफ वेरिएबल, किसके इक्वल, नंबर ऑफ वेरिएबल, नंबर ऑफ वेरिएबल, नंबर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, नंबर ऑफ वेरिएबल क्या होगा, ए एक्स इक्वल टू बी हैज यूनिक सोल्यूशन इम्प्लाई रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए आर्गुमेंटेड बी इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, नंबर ऑफ वेरिएबल यानी रैंक ऑफ ए इक्वल किसके हो जाए, रैंक ऑफ ए आर्गुमेंटेड बी, और इक्वल किसके हो जाए, नंबर ऑफ वेरिएबल। तो ए एक्स इक्वल टू बी के पास क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन। अगर ए एक्स इक्वल टू बी के पास यूनिक सोल्यूशन होगा तो इंप्लाई कर देगा क्या, रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए आर्गुमेंटेड बी इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल। अब फिर सुना रहे हैं, रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए आर्गुमेंटेड बी इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल इंप्लाई ए एक्स इक्वल टू बी हैज यूनिक सोल्यूशन। यदि ए एक्स इक्वल टू बी के पास यूनिक सोल्यूशन होगा तो ये हरकत करेगा, यदि ए हरकत करेगा तो ए हरकत करेगा। क्लियर है, मतलब इफ एंड ओनली इफ का केस है। ठीक है, यदि ए होता है तो ए हो जाएगा, यदि ए होता है तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्लियर। अब देखो ए एक्स इक्वल टू बी, सेकेंड बात, ए एक्स इक्वल टू बी हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, जो भी आपने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम किस फॉर्म में लिखेंगे, ए एक्स इक्वल टू बी फॉर्म में। बार बार हम चीख के और चिल्ला के इस बात को बोल रहे हैं कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखेंगे। अब ए एक्स इक्वल टू बी के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन कब होंगे, जब ये क्या कैसी हरकत करे, रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए आर्गुमेंटेड बी, और ये क्या हो जाए, लेस देन हो जाए नंबर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, नंबर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, नंबर ऑफ वेरिएबल, नंबर ऑफ वेरिएबल। और थर्ड जो है आपका, थर्ड जो है ए एक्स इक्वल टू बी
ax इक्वल टू बी, ठीक है, ax इक्वल टू बी हैज नो सोल्यूशन, हैज नो सोल्यूशन, ठीक है, हैज नो सोल्यूशन मीन्स ax इज इक्वल टू बी इनकंसिस्टेंट होगा। इंप्लाई क्या करेगा, रैंक ऑफ ए इज डिफरेंट फ्रॉम रैंक ऑफ ए आर्गुमेंटेड बी, ठीक है। यदि रैंक ऑफ ए निकालो और क्या निकालो, रैंक ऑफ ए आर्गुमेंटेड बी, दोनों यदि डिफरेंट हैं तो ax इज इक्वल टू बी के पास कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। यदि ax इक्वल टू बी के पास कोई नंबर ऑफ सोल्यूशन नहीं होगा तो इंप्लाई क्या कर देगा, रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ बी। यदि रैंक ऑफ ए इज डिफरेंट फ्रॉम रैंक ऑफ बी, दिस इज इंप्लाई ax इज इक्वल टू बी हैज नो सोल्यूशन। ax इक्वल टू बी हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, imply rank of A equal to rank of A augmented B is less than number of variable, ठीक है। अब क्या हो, यदि A होता है तो E हो जाएगा, ठीक है, यदि A होगा तो A हो जाएगा, तो ये भी क्या है, इफ एंड ओनली इफ का केस है विद्या। अब देखो एक चीज और आपको बताते हैं, जैसे हमने A लिया A, ठीक है, A आपका क्या हो, m क्रॉस n हो और x क्या हो, n क्रॉस 1 और B आपका क्या होगा, m क्रॉस 1, ठीक है। तो m को हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन, ठीक है, यहाँ पर लिख देना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना आप, ax इक्वल टू बी, ठीक है, m क्रॉस n, a आपकी जो मैट्रिक्स m क्रॉस n और ये आपका क्या है, n क्रॉस 1 और ये आपका m क्रॉस 1। तो m किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों, इक्वेशन को, नंबर ऑफ इक्वेशन, ठीक है, और n किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ वेरिएबल, नंबर ऑफ वेरिएबल। इन सारी महत्वपूर्ण बातों को आपको अपने मस्तिष्क पटल पर हमेशा क्या कर देना है, विद्वान कर देना है, ठीक है, भूलना नहीं है इसको। अब चलते हैं, कोई हम क्वेश्चन लेते हैं टाइप 1, ठीक है, इसको हम टाइप 1 बोलेंगे। इसमें हम क्या देखेंगे कि कोई आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा और ये बताना रहेगा कि सिस्टम ऑफ लीनियर के पास जो है यूनिक सोल्यूशन है, कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन है, कि नो सोल्यूशन है, ठीक है। फिर जब इसके बारे में पता चल जाएगा तो ये हमको बताना है कि इसको सॉल्व करो, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर दो, ठीक है। तो ये आप में टाइप 1 में इसको हम कंसिडर करेंगे। तो स्किप करते हैं, ये उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। अब इन्हीं सारे जो है लिखे गए रिजल्ट का हम जो है इस जो है क्वेश्चन के माध्यम से इनका पर्दाफाश करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन लेते हैं, तो ये देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन टेस्ट फॉर कंसिस्टेंसी, टेस्ट फॉर कंसिस्टेंसी एंड solve the problem and solve the following system of equation, solve the following system of equation। अब सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है बच्चों, लिख देते हैं, x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 4, 2x प्लस y प्लस z इक्वल टू 5, ठीक है, 3x माइनस y प्लस 2z इक्वल टू 7। देखो अब ये आपका जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ये पता करना है कि इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास यूनिक नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, कि नो सॉल्यूशन है। फिर आपको क्या करना है, इसको सॉल्व भी करना है बच्चों, ठीक है। और एक बात समझो, यदि एक क्वेश्चन समझ जाते हो तो हर क्वेश्चन जो है आप सॉल्व कर लोगे।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो बताने जा रहे हैं, एक क्वेश्चन यदि आप समझते हो तो सारे क्वेश्चन आप क्या कर लोगे, बड़े ही आसानी से सॉल्व कर लोगे। हम इसको टाइप 1 में इंक्लूड करते हैं, टाइप 1, ठीक है, टाइप 1, ठीक है, टाइप 1। तो ये अब क्या करेंगे, इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो ax इक्वल टू बी, ax इक्वल टू बी, दिस इज इम्प्लाई a क्या होगा, a इक्वल टू 1 2 फिर 3, ठीक है। ये कोफिशिएंट लिखते हैं, x का कोफिशिएंट कितना था 1, y का कोफिशिएंट कितना था 2, फिर z का 3, फिर x का 2, फिर y का 1, फिर z का 1, ठीक है, फिर 3, फिर -1, फिर z का कोफिशिएंट -2 और x इसमें कितने वेरिएबल हैं, x y z, ये आपके वेरिएबल थे, ठीक है। और जो ax इक्वल टू बी मतलब 4 5 7। अब देखो हम, ये आपका a है और ये आपका x है और ये आपका b है। पहली बात तो इसकी कंसिस्टेंसी हमें पता करनी है, ठीक है। कंसिस्टेंसी का मतलब इसके पास जो है यूनिक नंबर ऑफ सोल्यूशन है कि नो सोल्यूशन है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन है। तो आप जानते हो कि यदि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होता है तो रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए आर्गुमेंटेड बी इज लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल, ठीक है। अगर यूनिक सोल्यूशन होता है तो रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए आर्गुमेंटेड बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल। अगर नो सोल्यूशन होगा तो रैंक ऑफ ए इज डिफरेंट फ्रॉम रैंक ऑफ ए आर्गुमेंटेड बी। ये सारी क्रियाएं इफ एंड ओनली इफ में होती हैं, ठीक है। अब देखो, तो हम क्या करते हैं, ये ए है और ये बी है, ठीक है। तो ए आर्गुमेंटेड बी बनाते हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा लिख देते हैं, नाउ ए आर्गुमेंटेड बी, ए आर्गुमेंटेड बी, ये कैसे बनाते हैं, ये पूरा ए लिख दो, 1 2 3, ठीक है, 2 1 1, फिर 2 1 1, फिर 3 -1 -3 -1 -2, फिर ऐसे कर देते हैं, ये जाएगा 4 5 7। यहाँ से क्या होगा कि हम क्या करेंगे, हमें तो फाइंड आउट करना है, क्या पता नहीं है, इसकी कंसिस्टेंसी हमें रैंक निकालनी है, रैंक ए और रैंक ए आर्गुमेंटेड बी निकालनी है, वहाँ से हम देखेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसी को हम कन्वर्ट करेंगे। तो हम इसको क्या करेंगे, पूरी ताकत से इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तभी हमें क्या पता चलेगी, रैंक ए की रैंक और रैंक ऑफ ए आर्गुमेंटेड बी। ए आपका क्या है, ये है, ठीक है, और ए आर्गुमेंटेड बी क्या है, पूरा है, ठीक। तो यहीं से हम इसी को कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, ए आर्गुमेंटेड बी को। यहीं से हम क्या कर लेंगे, ए की भी रैंक फाइंड आउट कर लेंगे और ए आर्गुमेंटेड बी की भी फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। हमें दो, मतलब ये नहीं कि अकेले हम ए का रैंक निकालें फिर ए आर्गुमेंटेड बी का निकालें, इन्हीं की मदद से हम ए का भी रैंक निकाल लेंगे और ए आर्गुमेंटेड बी का भी रैंक निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखो, अब मज़े की बात यह है कि हमने आपको रैंक निकालना आपको बता दिए हैं, किस फॉर्म से, इक्लॉन फॉर्म से। तो हम इक्लॉन फॉर्म का यहाँ इस्तेमाल करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको हमने ऐसे कर दिया, बाउंड्री बना दिया। बाउंड्री बनाना जानते हैं, पहले रो पर गए, पहले एलिमेंट पर हमने मार्क किया, फिर ऐसे दूसरे रो पर, दूसरे पर, तीसरे और तीसरे पर। अब इसके नीचे की हर एक एंट्री को हमें पूरी ताकत से क्या कर देनी है, 0, ठीक है। तो इक्विवेलेंट टू, अब हम ऑपरेशन क्या लगाएंगे, ये 0 करना है तो ऑपरेशन क्या लगा देंगे, R2, ऑपरेशन क्या लगा देंगे, R2 इंटरचेंज टू R2 - 2R1, ठीक है। और इसको 0 करना है तो R3 इंटरचेंज टू R3 - 3R1, ठीक है। तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा, ये आर्गुमेंटेड भी किसमें, 1 2 3, ठीक है, और ये 4। ये तो आपका इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं है, तो इसको लिख दिए। अब R2 के प्लेस R2 - 2R1, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे जिससे 0, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -3, यहाँ 6 - 5, और ये हो जाएगा आपका 2 चौक 8 और 5 - 8 -3, ठीक है। यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करोगे जिससे 0, 3 से 3 दूनी 6 और -7, ठीक है। ये जाएगा 3 तरीके 9 और -11, ठीक है। और ये जाएगा 3 चौक 12 और 7 - 12 कितना हो जाएगा, -5, ठीक है। तो ये आपका हो गया,
फिर बनाते हैं, मार्क करते हैं, ये मार्क, ठीक। अब हमको क्या कर देना है, इसको 0 बना देना है। क्या कर देना है, इसको 0 बना देना है। तो इसको 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो देखो, या तो आप क्या करो, इस -3 को आप 1 बनाओ, ठीक है, या -1 बनाओ, या क्या करो, ऐसा ऑपरेशन लगाओ ये 0 बन जाए। तो ऑपरेशन क्या लगा सकते हो, अब देखो R3 चूँकि माइनस प्लस कर दिए, और ये क्या कर दें 7, तो यहाँ पर है -7 रहेगा, तो प्लस कर दिए, 7 बाई क्या कर दें 3 कर दें, और R2, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू 1 2 3 और 4, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका 0 -3 -5 और ये हो जाएगा आपका -3, ठीक है। अब यहाँ हमने क्या किया है, इसमें जो है इसको हो गया 0 और ये हो गया आपका 0, ठीक, ये तो 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या करोगे 3 से जब आप डिवाइड करोगे तो ये 0 माइनस से बना जाएगा, और इसको घटा देना है तो +0 हो गया। अब यहाँ पर क्या करोगे -5, और -5 में आप कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 7/3 इंटू 7/3, ठीक है। तो हम कैलकुलेशन किए हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं कितना आएगा, तो -5/3, ठीक है। ये आपका जो आ जाएगा, ये आएगा आपका -2/3, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा -2, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यही आएगा, क्लियर है। तो ये आपका हो गया। तो अब देखो क्या ये इक्लान फॉर्म में रिड्यूस हो गई है, तो देखो इक्लान फॉर्म में क्या कर गई, ये रिड्यूस कर गई, ठीक। अब देखो ज़रा, ठीक है, अब ये क्या कर गई आपकी इक्लान फॉर्म में, मैट्रिक्स जो जैसे ही A आर्गुमेंटेड B बना लिया था हमने, तो ये आपका जो है इक्लान फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। इससे हम बोलेंगे रिड्यूस इक्लान फॉर्म, क्या बोलेंगे, रिड्यूस्ड इक्लान फॉर्म, रिड्यूस इक्लान फॉर्म, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, ठीक है। रिड्यूस इक्लान फॉर्म, तो यहाँ पर देखो बच्चों, ये आपका क्या है, ए है, ठीक है। तो ए की रैंक कितनी हो गई, ए की रैंक, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो 1 2 3, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितने होंगे 3, तो देयरफॉर रैंक ऑफ ए इक्वल टू 3, ठीक है। अब ए आर्गुमेंटेड भी देखो पूरे की, तो पूरे में नंबर ऑफ नॉन जीरो रो 1 2 3, तो इसकी भी रैंक कितनी हो गई, रैंक ऑफ ए आर्गुमेंटेड बी भी कितनी हो गई 3, ठीक है। और नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं आपके सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में, 3 थे, x y z, यही 3 वेरिएबल थे, इक्वल किसके आ गया, नंबर ऑफ वेरिएबल की, नंबर ऑफ वेरिएबल। इसका मतलब अभी कुछ ही क्षण पहले इस गंभीर मुद्दे को हम बतला दिए थे, यदि रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए आर्गुमेंटेड बी इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल, तो उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास क्या होते हैं, यूनिक सोल्यूशन होते हैं। तो दिस इज इम्प्लाई Ax इक्वल टू बी, Ax इज इक्वल टू बी, मतलब जो आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है उसके पास क्या होगा, यूनिक नंबर ऑफ सोल्यूशन होगा। Ax इक्वल टू बी हैज यूनिक सोल्यूशन। अब देखो ये तो पता चल गया, जो आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसके पास क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। अब यूनिक सोल्यूशन को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम जो ये रिड्यूस्ड इक्लान फॉर्म है, Ax ए के प्लेस पे हम यही करेंगे, ठीक है। ए के प्लेस पे क्या रख देंगे, ए, ठीक है, इतना। तो हम लिखते हैं रिड्यूस, ये तो पता चल गया ना, Ax इक्वल टू बी के पास क्या है, यूनिक सोल्यूशन है। अब हमके जो है यूनिक सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो रिड्यूस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखो, SYSTEM, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो क्या करेंगे, देखो Ax इक्वल टू बी है, तो a के प्लेस पे ये रखेंगे इतना, ठीक है, 1 2 3, फिर 0 -3 -5,
अब ये 0 0 0 0 माइनस 2/3। अब ये x x y z। अब ये हो गया आपका b इक्वल टू क्या था आपका 4 - 3 और -2। ये आर्गुमेंटेड b यही है ना। अब देखो पहले वाला ax इक्वल टू b ये कुछ दूसरा था, ठीक है, जो अब उसी को हमने रिड्यूस किया था ना, तो इसको बोलेंगे रिड्यूस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इससे क्या हो जाएगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इसको पूरा स्किप कर देते हैं, ध्यान में रखना आप लोग, ठीक है। एक क्वेश्चन यदि समझ में आ गया तो आप सब कर ले जाओगे। तो अब क्या करेंगे, इसको जो है हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे। तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर x + 2y + 3z = 4। ये हो जाएगा आपका -3y, यहाँ से जाएगा -5z = -3, ठीक। यहाँ से जाएगा -2/3 और ये आपका क्या है -2/3z = -2, ठीक। अब इनको सॉल्व कर लोगे तो आपका सोल्यूशन निकल जाएगा। तो यहाँ से देखो ये वाले से z इक्वल टू कितना हो जाएगा, z इक्वल टू -ab कैंसिल हो जाएगा, तो 2/2/3, तो ये दिस इज 3, तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। अब z की वैल्यू क्या करो, इसमें रख दो, तो देयरफॉर इस इक्वेशन में तो -3y और -5 और z इक्वल टू 3, तो 3 = -3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये माइनस यहाँ पर ही माइनस यहाँ माइनस में हटा देते हैं, तो ये जाएगा 3y और +15 = 3। तो यहाँ हो जाएगा y = 3 - 15/3, तो जाएगा -12/3, तो दिस इज -4, तो y की वैल्यू -4, ठीक। अब क्या करो, z और y की वैल्यू क्या कर दो, इस इक्वेशन में रख दो। तो देयरफॉर x + 2 × y इक्वल टू कितनी है -4, और z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, z 3 × z इक्वल टू कितनी है 3 = 0 इक्वल टू कितनी है 4 =4। तो ये हो जाएगा आपका x - 8 + 9 = 4, तो x + 1 = 4, तो x = 4 - 1 = 3, ठीक। तो जो भी आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन था, तो सबसे पहले हमने क्या किया, उसकी कंसिस्टेंसी को जांच की, तो पता चला कि उसके पास क्या है, यूनिक नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। फिर हमने उसको सॉल्व किया। तो क्या सॉल्व कैसे करेंगे, रिड्यूस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो आपका रिड्यूस हुआ है ये लिख देंगे, ठीक है। इसको फिर हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो जब रिड्यूस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखोगे तो वहाँ से क्या हो जाएगा, ये थोड़ा आसान हो जाएगा सॉल्व करना, ठीक है। तो अब इसके जो है नेक्स्ट लेक्चर में हमें बताएंगे, कुछ एग्जांपल ऐसे लेकर आएंगे, क्वेश्चन लेकर आएंगे जिसके पास क्या है, नो सोल्यूशन है, ठीक। ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन है, तो 1 टाइप का जो है आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, पूरी कंप्लीट हो जाएगा। फिर टाइप 2, इसके बाद जो है ये होमोजीनियस के ऊपर बात कर देंगे। ये चूँकि नॉन होमोजीनियस था, चूँकि ax = b, ठीक है, ax = b, जब b आपका क्या हो, नॉन जीरो हो, ठीक है, तो ax = b को हम नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। फिर हम होमोजीनियस से बात कर देंगे, यानी लगभग जो है 3 - 4 लेक्चर में जो है पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो है हम तुरंत जो आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, वहाँ पर भी रैंक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। फिर इसके बाद जो है हम अदर यूनिट को भी, सारी यूनिट को हम कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए जो है इतना ही, धन्यवाद, थैंक्स।